हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं, ट्विन फ्लेम मैं कह रही हूँ फ्लेम, ट्विन फ्लेम जो होते हैं, यानी कि जो इसकी यानी मैं बहुत कम यानी कि ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ इतनी शॉर्ट वीडियो में, कि एक ही सोल के दो टुकड़े होते हैं और वो डिफरेंट लोगों में जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम में आपके पर्सन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, जो आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है वो इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं टैरो ऑफ ड्रीम यूज़ करूँगी और द हिडन ट्रुथ ऑरिकल से उनकी तरफ से मैसेजेस निकालूंगी कि वो आपको अभी क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ आपको रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे मत लीजिएगा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ। मैं कुछ बिज़ी चल रही हूँ। मेरी जॉब पे बहुत बहुत ज़्यादा वर्क है, तो मैं बिल्कुल जब घर आती हूँ तो मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हुई होती है। खैर, इस बारे में हम फिर बात करेंगे। हम चलते हैं मैसेज की तरफ। लवर्स, ये देखिए ट्विन फ्लेम का ही पहला कार्ड आया है। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। जेमिनाई की एनर्जी आई है और ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। 10 of Wands, Aries, Leo, Sag. King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Wheel of Fortune, Aries, Leo, Sag. And 9 of Coins, 9 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. आपके जो भी पर्सन है, ट्विन फ्लेम जो है आपके हैं और आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा समझते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का काउंटर पार्ट समझते हैं। आपको वो ये समझते हैं कि आप वो पर्सन है जो उनकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंस आपके रिश्ते में दरार बढ़ डाला है। अगर वो नहीं है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी, हो सकता है रस्म व रिवाज, आप लोगों के रीत व रिवाज, आप लोगों का बोलना, या कोई कल्चर या कोई ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, एक दूसरे को अपने साथ लेके चल नहीं पाए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको ये मैसेज देते हैं कि मैं चाहे अपने मुंह से कुछ ना बोलूं या नहीं बोलूं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पे आप हैं। लेकिन वो आपको इसलिए इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास आपको देने को कुछ नहीं है। इवन दो कि वो आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा समझते हैं। यानी जो लवर्स कार्ड है ना, ये टैरो कार्ड में ट्विन फ्लेम जर्नी को बयान करता है। उसके साथ ये लवर्स का कार्ड है, नंबर 6 आया है, बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है। आपको वो ये भी कहना चाहते हैं कि मैं इस वक्त बिज़ी हूँ पैसे के लिए, पैसे बनाने के लिए या अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी को पीसफुली इसलिए गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों में वर्क कर रही हूँ। लेकिन ये मत समझिएगा कि आप मेरे दिमाग से जा चुके हैं, आप मेरे दिमाग से नहीं गए। मैं आज भी सोचता हूँ, मैं चाहे जितना भी कोल्ड अपने आप को दिखाऊं, मैं जितना भी दिखाऊं कि मैं तुम्हारी फ़िक्र नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ और बहुत ज़्यादा करता हूँ। फूल, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। टेन ऑफ सोर्स, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पहले भी 10 आया था, 10 ऑफ वंस आया था। प्लेस ऑफ कॉइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। प्लेस कहते हैं, सॉरी, पैलेस, नॉट अ प्लेस, पैलेस। एम्प्रेस, बहुत अच्छे कार्ड आए, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। टॉरस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जितनी नर्चरिंग, जितनी मोहब्बत करने वाले हैं ना, चाहे उनके पास कुछ ना हो, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उनकी ये चीज़ अब गवारा नहीं करती। पहले शायद गवारा करती थी कि आपको कुछ ना दिया, आपके साथ सिर्फ एंजॉय किया, पैसे आपके ज़ाया किया, आपके इमोशन से खेला। अब नहीं, वो अपने पैसों से अपनी बुनियाद डालना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पैसा बहुत मायने कर रहा है यहाँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं
आपने बहुत दुख किए और आपके पर्सन ने आपको बैक स्टैप किया, हमेशा आपके साथ खेला है, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब वो चाहते हैं कि आपको सही वे में हर चीज़ दें, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू जर्नी चाहते हैं, और वो ये सोचते हैं कि कहीं ये तो नहीं आप आगे बढ़ गए। उन्हें लगता है कि अब वो दुनिया को फेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स टू लेट फॉर दैट, टू लेट फॉर दैट। कि आप ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं ज़िंदगी में सब कुछ कर लें और एंड में कह दें कि सॉरी कि मुझसे गलती हो गई, अब मुझे एक्सेप्ट कर लो, या मैं उस टाइम बच्चा था। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ज़िंदगी में हर चीज़ अपने टाइम पे होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपका पर्सन जो आपका ट्विन फ्लेम है, और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, जैसा आप सोचते हो वो भी वैसे ही सोचते हैं। कभी कभी वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये फ़ायदा है कि अब मैं इस चीज़ को लेके आगे बढ़ूं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जो हैं उनके उनसे बच्चे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके जो दूसरे पार्टनर हैं जिसका पूछ रहे हैं, उनके यहाँ बेबी होने वाला है या बेबी हुआ है। इसके अलावा ये भी है कि आपको वो ये ज़रूर सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों में इतनी कड़वाहट आ गई है कि शायद आप दोनों ने अलग अलग होके आगे बढ़ने का सोचा है, लेकिन वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते के लिए एंड तक लड़ें। उन्हें लगता है कि चाहे मुझे सारी दुनिया को, कहते हैं ना, कि छोड़ के आपके पास आना पड़े, तो वो ज़रूर आएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि एक अगर मैं देखूँ ना, 10 of Wands 10 of Swords, उन्हें रिग्रेट है, उन्हें शर्मिंदगी है, वो एम्बैरस हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे कर दिया कि आपने हर चीज़ अपनी 100% दी और उस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। और ये कोई मजाक की बात तो नहीं है ना कि हर वक्त आप ही करते रहो। वो ये भी कहना चाहते हैं या चाहती हैं कि मैं अपनी बुनियादों को मजबूत कर रही हूँ या कर रहा हूँ फाइनेंस वाइज, क्योंकि मुझे अपने फाइनेंस बराबर करने। हो सकता है कुछ लोग अपना घर करना चाहते हों और कुछ लोग अपनी बुनियाद को मजबूत फाइनेंशली करना चाहते हों। हो सकता है कि आपने फाइनेंशली उनकी बहुत मदद की, लेकिन फिर वो आपको छोड़ के चले गए। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत दिल फेंक पर्सन है। 2 of Wands एरीज लियो सैज। दिल फेंक मतलब ये है कि जिसको देखा उसके ऊपर फिदा हो गए। 2 of Coins, देखिए 2 नंबर आया है, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। देखते हैं 7 of Wands एरीज लियो सैज। आपका पर्सन 2 कश्ती का सवार है। उसकी लाइफ में कोई स्ट्रांगली है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एज ए ट्विन फ्लेम, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन्हें लगता है कि सारी लड़ाई झगड़ों के बाद एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान बहुत इख्तलाफात हो गए, और इतने इख्तलाफात हुए हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके हैं या कॉन्फ्लिक्शंस हो चुके हैं या जो भी कहें, कि उसको हासिल करना इजी नहीं है, उसको हटाना इजी नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आप दोनों के दरमियान सोसाइटी, समाज, आप लोगों की जो अपब्रिंगिंग हुई है वो भी एक चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लोग हों, अपब्रिंगिंग, ट्रेडिशन हो सकते हैं, लेकिन आपका पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है। वो एकदम कोई स्टेप नहीं ले रहा है। जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, वो अपना हर फैसला बहुत सोच के और बग़ैर बताए करते हैं। वो कभी नहीं बताएंगे कि वो चाहते क्या हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि आपका पर्सन जगल कर रहा है 2 सिचुएशन में। आपके साथ कोई और सिचुएशन है, या तो शादीशुदा हैं या बच्चे हैं, या ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी है जिसको वो छोड़ के नहीं आ सकते हैं। वो जब भी छोड़ने का सोचते हैं उनको याद आ जाता है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका रिश्ता ऐसा है कि शायद लोग उस चीज़ को एकदम एक्सेप्ट ना कर पाएँ। अब देखते हैं द हिडन ट्रुथ ऑरेकल। आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं या चाहती हैं। सबसे पहला मैसेज आया है, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रैश्ड मी।
देखिए मैंने आपसे क्या बात की थी, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके कार्ड्स देख के लगता है कि रिग्रेट है, एम्बैरेसमेंट है, गिल्टी फील करते हैं या करती हैं कि जब उन्हें सच्चाई पता लगती है। सच्चाई तो उन्हें पहले ही पता थी, ये तो उनकी एक्टिंग है इस टाइम की, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ एंड क्रश मी। नो, इट्स नॉट, यू नो एवरीथिंग बिफोर एनीथिंग हैपन। उनको ये है कि अब उनको कुछ सच्चाइयाँ पता लगी हैं, शायद कुछ सच्चाइयाँ उनसे छुपी हुई थी, तो वो उनको अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही है, अंदर ही अंदर तंग कर रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा कैसे हो गया कि मैंने इतने गलत फ़ैसले कर लिए लोगों की बातों में आके। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें लोगों की वजह से की कि मैं ऐसा करूँगा तो यूँ ना हो जाए, मैं ऐसा करूँगी तो यूँ ना हो जाए, लेकिन अब वो ये सोचते हैं कि आपको उन्होंने ज़िंदगी से निकाल के बहुत गलत किया, क्योंकि वो जिस तरफ सोच रहे थे कि ये सब कुछ सही है, बाद में पता लगा वहाँ कुछ सही नहीं है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। उनको आज भी याद है वो लम्हे, जो आखिरी बार आप लोग मिले थे या आखिरी दिन आप लोग एक दूसरे से मिले थे या लड़ाई हुई थी। मुझे लगता है आप लोगों के दरमियान बहुत ज़बरदस्त फड्डा हुआ था, या अगर लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे तो जैसे वो बताए बगैर आपको गए थे, उन्हें वो लम्हा याद है कि उन्होंने आपको ये चीज़ भी नहीं बताई कि वो क्यों जा रहे हैं। आप सिर्फ एक कहते हैं ना पथराई हुई आंखों से सोचते रहे, देखते रहे कि ये कर क्या रहे हैं। उनको अब वो चीज़ें याद आती हैं। आपका ट्विन फ्लेम इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है और आप उनको मिरर करते हो, आप भी उस सोल का हिस्सा हो, वो दुख आप भी फील करते हो। अगर आप एकदम रोना शुरू हो जाते हैं, एकदम हंसना शुरू हो जाते हैं, मतलब एकदम ऐसे नहीं यानी कि अल्लाह माफ़ करे कि क्रेज़ी हो के, मतलब ऐसा होता है बहुत खुश हैं एकदम आपका दिल दुखी हो जाता है। अगर आप दुखी हैं एकदम आपका दिल हंसने लगता है, बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करते हैं, ड्रीमिंग कह रही हूँ, सोचते हैं, तो वो सब आपको अपने आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी पिक करते हैं। आई नो आई वॉज डिस्ट्रक्शन फ्रॉम योर पेन। अब वो ये भी कहना चाहते हैं कि उन्हें मालूम है कि अगर वो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें, बातें करें, शायद वो आपका थोड़ा सा दुख कम कर सकें, लेकिन जो दुख दे चुके हैं किसी के दोबारा आने से वो दुख तो ख़त्म नहीं होगा। यानी किसी ने आपको 2 थप्पड़ मारे ज़ोर ज़ोर से, यानी मैं मिसाल दे रही हूँ, और उसके बाद वो दोबारा आके आपको बातों में लगाए और आपको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करें, तो आप वो पेन भूल जाएंगे? नो। थप्पड़ से ज़्यादा जो चीज़ दिल में ज़ख्म होता है, जो दिल के दुख होते हैं, वो किसी के डिस्ट्रैक्ट करने से, किसी की मोहब्बत वाली बातों से नहीं होते हैं। जो चीज़ आपने कर ली है उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं है, उसका उसका कुछ भी नहीं है। आई विल वेट फॉर यू फॉर ए साइन फ्रॉम यू। वो आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपने ब्लॉक किया, हो सकता है वो ब्लॉक करके चले गए हों और बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन तक रीच आउट करें, जैसे आप चाह रहे हैं कि वो आप तक रीच आउट करें, आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपकी ज़िंदगी में आए। वो भी ये सोच रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं या चाहती हैं पहला कदम आप बढ़ाएं। पहली कहते हैं ना, इनिशिएट आप लें, पहले आप उनसे बात करो, क्योंकि आई थिंक उनके जहन में ये हो कि शायद आप आगे निकल चुके हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, या आप उनको एक्सेप्ट ना कर पाओ। आई डू नॉट रिएक्ट व्हेन पीपल मैंशन यू। मैंने आपसे पहले भी एक बात की थी कि उनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपके लिए उन्हें गलत बोलते हैं। सोसाइटी के, समाज के लोग कहते हो कि नहीं तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करो, वो ऐसी है, वैसी है, या वैसा है, ऐसा है। उन्हें लगता है कि
वो जब उन्होंने उस टाइम रिएक्ट किया था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गलत फ़ैसला किया था, लेकिन अब कहते हैं आई डू नॉट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि मुझे अब सुनना ही नहीं है, जो मुझे करना है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया था। वो अपना प्लान नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अगर बताया, उन्हें मालूम है कि आप तो कुछ नहीं करोगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके जहन में बात आएगी कि ये पर्सन आज भी फीलिंग रखता है, तो इसलिए वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। जो जो कुछ कहते हैं उसको खामोशी से सुन के खामोश हो जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग इसलिए भी बात करते हों ताकि वो उनके रिएक्शंस देखें, लेकिन वो अपना रिएक्शन नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हर चीज़ बहुत सीक्रेटली करना चाहते हैं या चाहती हैं। लास्ट कार्ड है, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। आपकी प्रेजेंस, उन्हें कहते हैं ना, जाहिर सी बात है, वो कह रहे हैं ना इंटॉक्सिकेटिंग, बिल्कुल अपने अंदर कहते हैं ना कि डिबो देते हैं। इंटॉक्सिकेटिंग सभी को पता होगा, यानी कि आप जब ज़्यादा ड्रिंकिंग करें या ड्रग्स करें तो आप एक आदी हो जाते हैं, आप हर वक्त यानी उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि आपका यानी कि आपके करीब होना, उनको ऐसा लगता है कि वो एडिक्ट हो चुके हैं आपको छोड़ नहीं सकते हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ट्विन फ्लेम है तो ऐसी फीलिंग आना तो नॉर्मल है। अब देखते हैं इसका आखिरी कार्ड क्या आया है। आई वॉन्ट यू, आई हिड हु आई एम रियल, आई एम फ्रॉम यू। देखें, मैंने आपसे जो बात की थी, किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, कभी नहीं बताएंगे, लिखा ना आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, यानी कि अब वो छुपाते हैं कि आपके बाद वो कितना चेंज हो चुके हैं। अब उन्हें पता है करना क्या है, और इन द एंड आई वॉन्ट यू, वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आ सकें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।